हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपने 12th क्लास के लिए जो आपका कंजक्शन संबंधित क्वेश्चन आता है, जो आपका कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाला जो सेंटेंस आता है या दो सेंटेंस आते हैं, उनको आपसे है ना वो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है। तो उनसे संबंधित मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है कंजक्शन वाला टॉपिक लेके आया हूँ और ये बहुत ही इजी तरीके से आप समझ में आएगा किस तरह से। देखिए, फिर 10-15 मिनट के अंदर पूरा कंजक्शन टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं और आपके लिए ये एग्जाम के लिए 100% है ना बेनिफिट देने वाला रहेगा। तो देखिए, समझिए आप किस तरह से है ना कंजक्शन को अपने हल करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन जो आपके 10 मार्च को जो एग्जाम में आने वाला है, जो 12th क्लास की जो एग्जाम है 10 मार्च को, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कंजक्शन वाला, 2 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। और ये सेक्शन सी के अंदर आता है अपना, और इसमें कंजक्शन आपके कौन कौन से देखिए देखो किसे कहते हैं कंजक्शन है, ये देख समझिए आप है कंजक्शन हु जॉइन ऑफ टू। कंजक्शन वे शब्द हैं जो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को किनको जोड़ता भाई, या तो सेंटेंस को जोड़ेगा, या सब्जेक्ट को जोड़ेगा, या वर्ब को जोड़ेगा, या ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, या एडजेक्टिव को जोड़ेगा, या एडवर्ब को जोड़ेगा। जो इनको जोड़ता है वही क्या कहलाता है भाई, कंजक्शन है कहलाता है। दो सेंटेंस यानी जो वाक्य को जोड़ता है, देखो किस प्रकार जोड़ेंगे अपन बात करते हैं। देखो पहले सबसे पहला अपना कंजक्शन है एंड या बोथ एंड। एंड का मतलब क्या होता है भाई, और होता है। बोथ एंड का मतलब है और है दोनों, तो दोनों और। तो इन दोनों का प्रयोग अपन एक साथ समझते हैं। किस तरह से आप सोल्व करो। जैसे आपके सामने परीक्षा के अंदर एग्जाम्पल आया, राम वेंट टू जयपुर, राम जयपुर गया। ही बोट मोबाइल्स, उसने वहां क्या खरीदा, मोबाइलें खरीदा। या आप यहाँ मोबाइल ही कर लो, उसने है ना मोबाइलें खरीदा। अब जो किस तरह से अपन इसको जोड़ेंगे, तो आप पहले एंड से जोड़ लो। अब कैसे जोड़ोगे, इसके लिए ट्रिक है। देखो सब्जेक्ट आपके इसमें देखना, आप इसमें क्या भाई सब्जेक्ट है, इसमें क्या है वर्ब है, इसमें क्या है ये अपना ये एडवर्ब मान लो या ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ मान लो। ये अपना सब्जेक्ट, ये अपना वर्ब, ये अपना ऑब्जेक्ट। सही है बात। अब आपको देखना है इसमें कौन सा सेम है और कौन सा अलग है। जो अलग है उनको क्या करना, अपने को जोड़ना है। तो देखो यहाँ राम, राम के लिए ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वेंट टू जयपुर ये अलग है, और बॉट मोबाइल यानी ये पूरा अलग है। तो जो जो अलग है उनको आपको क्या करना भाई, इनसे जोड़ना है। जो जो अलग है उसको क्या करना, आपको इनसे जोड़ना है। किनसे, एंड से या बोथ एंड से, दोनों से जोड़ सकते हो आप। तो अलग कौन सा हुआ, जो अलग पार्ट है उसको निकाल लो आप। देखो कौन कौन से अलग है भाई, ये दोनों अपने अलग है। इन दोनों को अपने को किससे जोड़ना है, एंड से जोड़ना है या बोथ एंड से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे आप, देखो लिखिए आप क्या लिखोगे, राम राम वेंट टू जयपुर। तो देखो राम वेंट टू जयपुर। अब ये एंड लिया हो, एंड ये तो सब्जेक्ट तो आएगी अपना, बोट मोबाइल। इस तरह से अपना क्या हो गया, राम जयपुर गया और उसने क्या किया भाई, और क्या खरीदा उसने, मोबाइलें खरीदा। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, दो सेंटेंस को जोड़ दिया। जो अलग है उनको जोड़ना है। अब इसको बोथ एंड से जोड़ सकते हो, कैसे, देखो राम वेंट टू जयपुर, बोथ राम वेंट टू जयपुर, बोथ देखो राम बोथ वेंट टू जयपुर, क्योंकि बोथ एंड का प्रयोग है किन के लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। अपने यहाँ दो वाक्य हैं तो अपन क्या करेंगे, राम बोथ वेंट टू जयपुर एंड बोट मोबाइल। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से देखो आप दूसरा सेंटेंस देखो, राम रीड्स ए स्टोरी, राम क्या करता है भाई, कहानी पढ़ता है। श्याम रीड्स ए नोवेल, श्याम क्या करता है, नोवेल को पढ़ता है, उपन्यास को पढ़ता है। अलग कौन सा है, सबसे पहले अलग निकालो इसमें, अलग कौन सा भाई अपना, देखो ये रीड्स है, ए है, स्टोरी और नोवेल, और राम और श्याम। तो देखो इसमें अलग क्या करना अपने को, अलग करना अपने को स्टोरी और नोवेल को। तो आपको यहाँ पर भी आपको क्या करना भाई, राम ही करना है, या ही कर लो यहाँ पर, इस राम के लिए क्या कर दो, ही कर दो। अब देखिए अलग कौन सा हो गया इसमें, अलग हुआ अपना एक तो क्या भाई, ये स्टोरी, और ये क्या हो गया अपना नोवेल। इसका मतलब आपका अलग क्या हुआ इसके अंदर है, ऑब्जेक्ट अलग है। दोनों क्या भाई, ऑब्जेक्ट अलग है। जो अलग आते हैं इन्हीं को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए आप, एंड से जोड़ लो या बोथ एंड से जोड़ लो। तो आप इसमें बोथ एंड जोड़ दो। राम रीड्स का रीड्स क्योंकि सेम है, रीड्स बोथ
बोथ ए स्टोरी एंड ए नॉवल। ये लो आपका क्या हो गया, बोथ एंड से जोड़ दिया। इसी को आप एंड से जोड़ सकते हो, राम रीड्स ए स्टोरी एंड ए नॉवल। इस तरह से दोनों को जोड़ सकते हो आप, इजी है। ऐसे ही वर्ब को भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं आप इन्हीं को जोड़ो, क्योंकि यहाँ देखो क्या आ रहा है इसमें, सब्जेक्ट को जोड़े, जो वर्ब को जोड़े, जो ऑब्जेक्ट्स को जोड़े, एडजेक्टिव को जोड़े, एडवर्ब को जोड़े, जो आपको लगेगा अलग उन्हीं को आपको क्या करना है, एंड से और बोथ एंड से जोड़ना है। जैसे मान लो यहाँ रीड्स है और यहाँ राइट्स आ जाए, और यहाँ स्टोरी है, ये भी स्टोरी आ जाए, तो आपको राइट्स को जोड़ना है। फिर इसमें राइट्स और रीड्स को जोड़ना है, क्योंकि वर्ब अलग होगी तो वर्ब को जोड़ना है। राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड बॉय, या ही इज गुड बॉय, तो जो अलग है, या इंटेलिजेंट बॉय, तो जो अलग है उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि भी, आइदर और या तो या। आपका एग्जांपल है, द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, द स्टूडेंट आर लर्निंग। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या भाई अलग क्या अपना इसके अंदर है, इधर तो क्या भाई ये टीचर है, इधर क्या भाई स्टूडेंट है, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, देखो द टीचर नॉट ओनली, द टीचर नॉट ओनली, द टीचर not only teaching, the teacher is, ये वर्ब भी लाओ इसके अंदर, क्योंकि अपन ने इसमें क्या कर दिया, टीचिंग कर दिया। यहाँ टीचर है, इज टीचिंग है, और द स्टूडेंट्स हैं आर लर्निंग है, दोनों को अलग कर दिया। इसमें भी क्या करो आप, ये टीचिंग ही आएगा, इसमें क्या आएगा भाई, टीचिंग ही आएगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट्स को अलग करना है। तो सब्जेक्ट अलग कौन हुआ, टीचर और स्टूडेंट। तो द टीचर इज, द टीचर है नॉट ओनली, ये सब्जेक्ट को जोड़ना अपने को। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, जो अलग होगा उन्हीं को जोड़ना भाई। तो इसमें अपन ने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, इसमें अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पर है दो सब्जेक्ट को जोड़ना है, तो पहले क्या करेंगे, नॉट ओनली को लिखेंगे, नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो, तो बट आल्सो द स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए आप, अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये इज है और यहाँ आर है। अब बताइए वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो दो सब्जेक्ट को जब जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार भाई, इस एंड के बाद में, बट आल्सो के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना प्लूरल हो जाएगा, आर टीचिंग। इस तरह से क्या कर देंगे अपने, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर देंगे। जो जो अलग है, सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट को जोड़ना है, वर्ब अलग है तो वर्ब को जोड़ना है, और जो ऑब्जेक्ट अलग है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, जो अलग होगा उन्हीं को जोड़ना है। इसमें देखिए आप, द बॉयज आर राइटिंग दे आर राइटिंग ए स्टोरी। तो देखो अलग क्या है इसके अंदर, इसमें अलग है अपना ए लेटर और ए स्टोरी, ये अलग है। इन दोनों को किसे जोड़ दो, आप आइदर और से जोड़ दो। तो फिर क्या करेंगे, जो सेम है उनको उतार दो, द बॉयज आर राइटिंग। अब देखिए अलग क्या भाई अपना, ए लेटर और ए ये, तो अपन क्या कर देंगे, आइदर है, ये आइदर है ए लेटर और ए स्टोरी। इस तरह से क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट अलग है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया आपने। अगर सब्जेक्ट अलग होता तो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, किंतु इसमें भी वर्ब ध्यान रखना, आइदर और का जब प्रयोग करोगे तो आपकी वर्ब किसके अनुसार आएगी, और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो यहाँ देखिए वर्ब का तो है नहीं इसके अंदर, सब्जेक्ट का तो था नहीं, ऑब्जेक्ट था तो वो समस्या ही नहीं, जोड़ दिया अपने आराम से। अगला देखिए नाइदर नोर और एज वेल एज, न तो न, एज वेल एज साथ ही साथ। तो देखिए दोनों में सबसे पहले नाइदर नोट से जोड़ते हैं। नाइदर नोट में देखो क्या करते हैं अपन, इसमें अलग क्या है, आप देखो पहले तो राम सब्जेक्ट सेम है, कैन नोट आ रहा है, राइट आ रहा है, स्टोरी वही अपना क्या भाई ऑब्जेक्ट अलग है। तो जो अलग है उनको जोड़ना अपने को। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो आप राम
अब देखो नाइदर नोर से जोड़ेंगे तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, नेगेटिव पार्ट को ये शुम अपने अंदर ले लेगा, नेगेटिव पार्ट को हटाना है। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा इसमें, नोट है, तो अपन कैन का कैन कर देंगे ऐसे कैसे, कैन, राइट का राइट। अब अलग है तो अपन जोड़ देंगे क्या, नाइदर, नाइदर ए लेटर नॉर ए स्टोरी। इस तरह से क्या कर देंगे, राम कैन राइट नाइदर ए लेटर नॉर स्टोरी। जो अलग है उनको अपन ने क्या कर दिया, नाइदर नॉर से जोड़ दिया, और नाइदर नॉर ने क्या कर लिया है, नेगेटिव पार्ट को अपने अंदर ले लिया है। अब देखिए इधर देखिए आप, आई एम गोइंग टू जयपुर, ही इज गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ अलग क्या है भाई, इसमें आपको है ना, इसमें अलग है अपना क्या भाई, सब्जेक्ट अलग है। इन दोनों सब्जेक्ट को अपने किससे जोड़ना भाई, एज वेल एज से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, आई एज वेल एज ही, आई एज वेल एज ही। अब यहां देखो जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी। तो यहां पर है क्या होगा भाई, ही के अनुसार इज नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, एम आएगा, एम गोइंग टू जयपुर। इस तरह से क्या कर देंगे अपन, इसको जोड़ देंगे, एज वेल एज से जोड़ देंगे। एक बात और ध्यान देना, अगर यहाँ पर आपका नाइदर नोर को जब जोड़ते हो आप, तो यहाँ आपका जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप यहाँ पर जब इसको जोड़ोगे तो वहां क्या आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आएगा। और यहां अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट डिड नॉट वाला है, तो आप यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म करोगे। और जितने भी एच भी साथ में आ रही है तो एच को वैसे वैसे रखना है, नोट पर हटा देना, बस इतना सा इसमें रूल है। अगला है दो आल्दो का तथा येट का प्रयोग। तो देखो ये स्थिति के विपरीत है, यद्यपि, हालांकि और यद्यपि दोनों का अर्थ इनका सेम। ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। देखिए ही इज पुअर, वह क्या भाई, गरीब है, पर वह क्या है, प्रसन्न है। तो पहले क्या कर दो आप, दो आल्दो का प्रयोग कर दो, दो ही या दो आल्दो, साथ में दोनों पे लो आप, दो आल्दो, हालांकि आल्दो का प्रयोग है वो बीच में करते हैं अपन, पर यहाँ दोनों पे लो, दो आल्दो ही इज पुअर, और फिर इसके बाद में जब दूसरा सेंटेंस लिखोगे तो यहाँ कोमा लगा दो, ही इज हैप्पी। इस तरह से क्या कर दोगे आप, दो आल्दो का प्रयोग कर दोगे। यद्यपि वह क्या है भाई, गरीब है, फिर भी वह क्या है, प्रसन्न है। अब देखिए आप दूसरा सेंटेंस फिर से देखिए, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, तो आप इसको यट से जोड़ दो, यट में भी ऐसे ही करोगे। देखो ही इज पुअर, फिर इसको कोमा लगाओ, फिर यट लगा दो बीच में और उतार दो सेंटेंस, ही इज हैप्पी। तो बहुत इजी है आपका, कौन सा भाई, यट का प्रयोग। फिर अगले वाला सेंटेंस है, जैसे मान लो इसको अपने किससे जोड़ना भाई, दो आल्दो से जोड़ दो। तो यहां से जैसे शुरू में कर दो आप क्या भाई, दो या आल्दो, दो या आल्दो, दे प्लेड वेल, कोमा दे लोस्ट द मैच। इस तरह से क्या कर देंगे अपने, दो आल्दो का प्रयोग से जोड़ देंगे। दो सेंटेंस को क्या कर देंगे, सिंपल सेंटेंस आया उनको जोड़कर क्या कर देंगे अपन, कंपाउंड सेंटेंस से बना देते हैं। इस तरह से आप जोड़ देना। आगे और देखिए और बताते हैं आपको। हाँ जी, आगे देखिए आप, अपन बात करते हैं वाइल और नाइदर नोर। इसका एक क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और दे देना इधर उधर। देखिए आप, आई वाज वाचिंग टीवी, ही वाज स्लीपिंग डे। तो अपने को वाइल से जोड़ना है, तो दो इसमें से सेंटेंस है। आप जानते हो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जब वाइल से जोड़ते हैं दोनों के अंदर जोड़ सकते हैं अपन। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आई वाज वाचिंग टीवी वाइल ही वाज स्लीपिंग, ऐसे भी जोड़ सकते हो और शुरू में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आई वाज वाचिंग टीवी वाइल, यहाँ बीच में वाइल लगा दो और रख दो ऐसे कैसे, वाइल ही वाज स्लीपिंग, इस तरह से जोड़ सकते हो। या ऐसे कर सकते हो आप, वाइल ही वाज स्लीपिंग आई वाज वाचिंग, या वाइल आई वाज वाचिंग ही वाज स्लीपिंग, कैसे भी आप चाहो वैसे बना सकते हो। इसमें वाइल और उसमें से नहीं है किसके आप में। अब दूसरा देखिए, सी वेंट आउट है,
हर मदर वाज ए कुकिंग फूड है। तो देखो यहाँ से ऐसा कैसे जोड़ दो इसमें, सी वेंट आउट है, सी वेंट आउट है, वाइल है, वाइल हर मदर है, ऐसा कैसे उतार दो, ऐसा कैसा रख दो, या फिर ऐसे कर दो वाइल हर मदर वाज कुकिंग फूड सी वेंट आउट। जो अच्छा लगे वो तरीका अपना लो, ये अपना वाइल का प्रयोग कर सकते हो उसमें। तो दो सेंटेंस को अपने सिंपल सेंटेंस क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया। दूसरा देखिए, राम डज नॉट लाइक ए मैंगो, श्याम डज नॉट लाइक इट। देखिए मैं तो लगा ये नाइदर नॉर वाला थोड़ा और बढ़ जाए एग्जांपल आपको। तो देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट, राम डज नॉट लाइक ए मैंगो, श्याम डज नॉट लाइक ए इट। तो इसमें अलग क्या भाई, राम और श्याम दोनों अलग हैं, दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे आप में, नाइदर राम नोर श्याम। अब देखिए यहाँ नेगेटिव वर्ड है, तो ये टेंस कौन सा था अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अपने को देखो किसके अनुसार, नोर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो श्याम के अनुसार सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, लाइक्स कर दोगे, लाइक से मैंगो, इस तरह से क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे। ऐसे देखो, द टीचर डिड नॉट टीच, ही डिड नॉट राइट। तो यहाँ देखो अलग क्या भाई, टीच और राइट दोनों अलग है, इनको नाइदर नॉर जोड़ोगे आप। तो क्या जोड़ोगे, द टीचर अब डिड नॉट टीच है, तो ये टेंस कौन सा भाई, पास्ट इंडेफिनिट है। तो अपन क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म लिख देंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, थॉट है ना, थॉट है, नाइदर है, ये नाइदर है, ये इसमें दोनों ही है। इसमें देखो इसमें आपको वर्ब भी जोड़ना है इसके अंदर, क्योंकि डिड नॉट है, इसमें टीच और राइट ये दोनों ही वर्ब है। तो क्या कर देंगे, द टीचर है, नाइदर है, थॉट है, नोर है, रोट। यानी दोनों वर्ब को अपन ने क्या कर दिया, नाइदर नोर से जोड़ दिया। इस तरह से क्या कर देंगे अपन, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए अपन ने ये सेकंड फॉर्म बनाई यहाँ, थॉट और यहाँ रोट, दोनों को जोड़ दिया। फिर देखिए सो दैट वाले वाक्य को, सो दैट वाले वाक्यों को टू टू में बदलना, टू टू वाले वाक्य को सो दैट में बदलना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राम इज टू वीक, टू वीक वॉक है, राम इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जोड़ो। देखिए आप, राम इज, यहां पर टू की जगह क्या कर दो, सो कर दो, और वीक को, वीक का वीक ही रहने दो, एडजेक्टिव है ये, तो इसको रहने दो। और अगले वाले सेंटेंस में क्या लगा दो आप, राम इज सो वीक दैट है, दैट है, और यहां राम के लिए ही ले आओ, ही, और ये इसमें प्रेजेंट है तो आप यहां क्या कर दो, कैन नॉट है वॉक कर दो। ये इस तरह से क्या कर दिया अपने, टू और टू वाले सेंटेंस को सो दैट बदल दिया। ऐसे देखो, सीता वाज टू टायर्ड, तो यहां पर देखो आप, सीता वाज, ये टू का क्या कर दो, सो कर दो, टायर्ड का टायर्ड कर दो, और फिर क्या लगा दो, दैट लगा दो, और फिर आप सीता के लिए क्या ले आओ, सब्जेक्ट सी ले आओ, और फिर क्या कर दो भाई, वाज है यहाँ पर, तो यहाँ कुड नॉट कर दो। क्या कर दोगे, कुड नॉट डू एनी वर्क, ऐसे कुछ उतार दो। ये लो आपका क्या हो गया, टू और टू वाला सेंटेंस किसमें बदल गया, सो दैट में। फिर देखिए, द स्टोरी इज टू डिफिकल्ट है, तो ऐसे कुछ उतार दो, द स्टोरी इज, टू का क्या कर दो, सो कर दो, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट रख दो, ऐसे कैसे, डिफिकल्ट है, और फॉर रवि, तो यहां पर क्या लगाओ आप, दैट लगाओ, दैट है, और रवि का रवि कर दो, सब्जेक्ट उतार दो, ऐसे कैसे, रवि का यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा रवि, और फिर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ क्या कर दो, कैन नॉट कर दो, कैन नॉट है टू, कैन नॉट है राइट, कैन नॉट है राइट। इस तरह से क्या कर दोगे अपने, जोड़ देंगे। फिर देखो, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट, तो फिर से वही तरीका अपना, द क्वेश्चन वाज, और टू का क्या कर दोगे, सो, और डिफिकल्ट उतार दो, ऐसे कैसे, डिफिकल्ट है, फॉर अस है, तो क्या कर दोगे, दैट लगा दो, दैट, और फॉर अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट भी कर दो, और यहाँ वाज है तो यहाँ पर कुड नॉट कर दोगे आप, कुड नॉट है सोल्व है इट। इस तरह से क्या कर दोगे, टू और टू वाले को सो दैट में कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे,
ही रन्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पर देखिए आप तो क्या हो जाएगा, ही रन्स, अब वेरी का क्या कर दो, सो कर दो, स्लोली का स्लोली कर दो, है ना, और दैट लगा दो और उतार दो, क्या कर दोगे दैट, या इसको आप टू और टू वाले में बदल दो, दोनों हो जाएगा, दोनों बनेगा। इसको देखिए आप यहाँ सो दैट से बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, और इसको यदि आप क्या करोगे भाई टू और टू में बदलोगे तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर वेरी का क्या कर दोगे, टू कर दोगे, टू स्लोली स्लोली, और फिर आगे टू टू, और ये कैन नॉट, ही कैन नॉट वाला पूरा हटा दो क्योंकि ही आ रहा सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या कर दोगे विन द रेस, ऐसे बता दो। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका, ये वेरी और दो सेंटेंस को क्या कर दिया, टू टू से जोड़ दिया। फिर देखो राम इज मच टायर्ड, ही कैन नॉट डू वर्क, तो राम इज, ये मच का क्या कर दो, टू कर दो, टू टायर्ड है, क्योंकि अपने को नेगेटिव सेंटेंस को क्या करना है, इसमें टू और टू में बदलना है, और ये राम के लिए ही आया तो इसको पूरे को उठा दो यहाँ तक, और टू डू वर्क ऐसे कैसे रख दो, इस तरह से क्या हो गया अपना टू और टू में बदल गया। फिर देखिए राम वाज वेरी वीक, अब देखो इसमें किसको करना है, टू और टू में, ये आपका वेरी वाला है, तो राम वाज, अब यहाँ क्या करना है, फिर से वेरी को क्या कर दो, टू में बदल दो, और वीक का वीक उतार दो, और फिर क्या कर दो, ये राम के लिए ही कुड नॉट आया है तो इसको पूरे को उठा दो और टू लगा दो, और रन का रन कर दो और पास्ट कर दो, इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, बदल दिया। इसमें वेरी दो सेंटेंस को क्या कर दिया, टू टू के अंदर जोड़ दिया। फिर देखिए इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट है, फिर से क्या किया आपने, इंग्लिश है और किसमें बदलना है, इसको टू और टू में बदलना है, या ऐसे भी हो सकता है बच्चे में टू और टू का जाए तो इसको सो देटा बदल देना। तो इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट है, टू डिफिकल्ट है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश अलग है, आई अलग है, सब्जेक्ट अलग आगे अलग आते हैं, क्या लगा दोगे इसमें, फोर का प्रयोग कर दोगे, और ये सब्जेक्टिव रूप है, इसको क्या कर दोगे, मी कर दोगे, मी, और ये कैन नॉट को पूरे को उठा दोगे, और वर्ब के पहले क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे, ये टू टू स्पीक, इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक। फिर देखिए इट इज वेरी की जगह क्या कर दो भाई, किसमें बदलना है, टू और टू में बदलना है, तो आप टू लगा दो, टू डाल के, और फिर क्या कर दोगे, सब्जेक्ट फिर से लगा गया, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट अलग होगा तो इसको क्या कर दोगे, सब्जेक्टिव रूप को क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो अस हो जाएगा, और ये कैन नॉट हट जाएगा, और इसके पहले क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे, और एनीथिंग उतार दोगे, ये इस तरह से क्या कर दिया आपने, बदल दिया। फिर देखो दिस स्टोन वाज वेरी हैवी, आई कुड नॉट लिफ्ट इट, फिर से टू टू में ही है, तो देखो दिस स्टोन वाज, और फिर क्या कर दोगे, वेरी का टू में बदल दो और हैवी कर दो, और फिर क्या कर दो, फिर से सब्जेक्ट अलग है गया, दिस स्टोन और आई अलग अलग है, तो फोर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और ये कुड नॉट बढ़ा दो और टू लिफ्ट इट कर दो, ये इस तरह से अपने क्या कर दिया, बदल दिया। अब इसी सेंटेंस को आपको किससे बदलना भाई, ये टू टू वाला वाक्य है, इसको आप सो दैट में बदलिए तो कैसे बोलोगे, वही तरीका है, इट इज टू का क्या कर दो, सो कर दो, सो डार्क, इट इज सो डार्क, और फिर दैट लगा दो, और ये अस वाले को क्या कर दो, सब्जेक्ट बना दो, वी, और फिर ये टेंस प्रेजेंट है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, कैन नॉट सी एनीथिंग, ये जैसा है वैसे वैसे उतार दोगे। इस तरह से आप क्या कर दोगे, टू और टू वाले को सो दैट में, और सो दैट वाले को टू टू में बदल दोगे। तो इजीली आपने समझ लिया है, सी सेक्शन में अपना जो ये आता है कंजक्शन वाला टॉपिक पर, तो आप आराम से इनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। मेरे को उम्मीद है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जितने भी सारे कंजक्शन के टॉपिक लेके आया हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जो सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको आप ये वीडियो का लिंक शेयर करना, ताकि उनको भी है, कम समय में है, अधिक है, वो 100% एग्जाम में दे पाए। और अच्छा लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि सुबह 7 बजे में जब वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास मेरी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। और वीडियो कल मैं आपके लिए है वो एग्जाम किस तरह से दिया जाए आप सीनियर क्लास के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसको देखना आप, उसके अनुसार ही आप सोल्व करना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।